फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके अंदर हम ऑलरेडी अभी तक पढ़ चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम थर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका नाम सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कैपिटलाइजेशन मेथड को कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों कहते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है किसी भी प्रॉफिट को से कैपिटल बनाना। जैसे अभी तक हम कौन कौन से प्रॉफिट समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट से हमें कैपिटल बनाना है, फिर उस कैपिटल को कंपेयर करना है क्वेश्चन में बिजनेस में लगे हुए कैपिटल से। उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट से हमें पहले कैपिटल बनाना है, फिर एक कैपिटल हमने निकाल लिया है जो नॉर्मलाइज सुपर प्रॉफिट से हमने कैपिटल बनाया, और एक बिजनेस में लगा हुआ कैपिटल है। इन दोनों कैपिटल को कंपेयर करके हमें गुडविल निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आपको आप जरूर दबाएं, जिससे कि जब कभी भी इस तरीके के वीडियो में लेकर के आऊं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर तो बनता ही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं, थोड़ी सी एक स्टोरी समझते हैं। ये एक्स है और एक वाई है। एक्स और वाई दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स एक बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। एक्स वाई से बोलता है, यार वाई अपन तो बहुत दिन बाद मिले यार, तू क्या कर रहा है आजकल। सिमिलरली वाई ने भी ऐसे सवाल पूछे होंगे एक्स से कि तू क्या कर रहा है यार। दोनों ने बातचीत करी, एक कैफे में बैठे, कैफे में बात करने के बाद पता पड़ा कि एक्स ने कहा यार मैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। वाई कहता वाह यार मैं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। फिर थोड़ी और आगे बात चलती है, चर्चा चलती है, इधर उधर की बातें होती हैं। तो एक्स ने वाई से पूछा कि तूने कितना कैपिटल लगा रखा है, या तू कितना प्रॉफिट कमा लेता है, तू बिजनेस है। एक्स ने वाई से पूछा कि तू कितना प्रॉफिट कमा लेता है। तो इसने कहा कि भाई मैं प्रॉफिट की बात करें तो मैं तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेता हूं। ऑब्वियस सी बात है, जब इसने इससे पूछा, इसने बताया मैं 5 लाख कमा लेता हूं, तो वाई ने भी पूछा होगा एक्स से कि भाई तू कितना कमा लेता है। तो वाई ने एक्स से पूछा, तो एक्स ने जवाब दिया कि यार प्रॉफिट तो मैं भी उतना ही कमाता हूं यार, 5 लाख रुपए कमा लेता हूं। फिर और बातें आगे बढ़ती है, फिर एक्स वाई से पूछता है, अच्छा तू बता तूने बिजनेस कितने रुपए से शुरू किया था। तो कैपिटल की जब बात होती है तो एक्स कहता है, एक्स ने वाई से पूछा था या वाई ने एक्स से पूछा था, एक्स ने कैपिटल कितना लगा रखा है, वो कहता है कि मैंने तो 50 लाख रुपए लगा रखे थे बिजनेस के अंदर। तो अब एक्स भी वाई से पूछता है क्या तूने कितना पैसा लगाया। तो वाई कहता है यार मैंने तो यार 60 लाख रुपए लगा रखे थे। वाई क्या कहता है, वाई का कैपिटल कितना है, 60 लाख रुपीज है। तो जरा आप खुद ही कंपेयर करके बताइए कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, किसका बिजनेस अच्छा है, किसकी गुडविल अच्छी है। ऑब्वियस सी बात एक्स की गुडविल अच्छी है, क्योंकि प्रॉफिट तो दोनों सेम कमा रहे हैं, बट इस 5 लाख को कमाने के लिए इसे 10 लाख रुपए कम देने पड़े हैं इसके कंपैरिजन में। तो यही 10 लाख रुपए क्या है, गुडविल। हम दो कैपिटल्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक कैपिटल तो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है और दूसरा कैपिटल हमारे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम कैपिटल निकालेंगे, फिर इन दोनों कैपिटल को कंपेयर करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होपफुली अगर स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया हो तो ले लें, इसको मैं मिटाऊंगा, स्पेस मुझे चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट होपफुली ले लिया होगा आपने। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट 7,20,000 है एक्सक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि गुडविल तो निकालना ही हमें। लायबिलिटीज दे रखी है 2,40,000 और हमसे पूछा है गुडविल निकालो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम कर सकते हैं, हम प्रॉफिट से कैपिटल निकाल सकते हैं। तो आप देखें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट देखेंगे तो अभी ये प्रॉफिट मतलब ये एवरेज प्रॉफिट इक्वेशन गिवन है। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी हम समझ सकते हैं। पहले हम इसको निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 60,000 रुपीज
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख रुपए। ये क्या आ गया आपका? कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, कैपिटल निकल गई। मतलब क्या है इसका? हमारी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो इसका मतलब इतना सा है कि अगर कोई व्यक्ति 10% रिटर्न चाहता है तो उसे बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहिए? उसे बिजनेस में 6 लाख रुपए लगाना पड़ेंगे। बट अगर हम यहां देखें इन्होंने कितना पैसा लगा रखा है, तो हम देखते हैं इनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो इनका बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले या नेट एसेट निकाल लें, नेट एसेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। नेट एसेट इक्वल्स टू देखें तो एसेट माइनस लायबिलिटी। तो हमें निकालना है नेट एसेट। नेट एसेट इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट को ही हम क्या कहते हैं? बिजनेस में जो कैपिटल हमने लगा रखा है आज की तारीख में। तो नेट एसेट हम देखते हैं 7,20,000 है, ये लिख देंगे 7,20,000 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी है 2,40,000। तो हमारा बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है? 4,80,000 आता है। अब हमारे पास दो कैपिटल आ गई, एक तो हमने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो, और जो पैसा लगना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो पैसा लगा रखा है, अब हमारी गुडविल निकलेगी। ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं। अब हमारी यहां पर निकल जाएगी गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू पैसा लगाना चाहिए 6 लाख रुपए, हमने लगा रखा है कम 4,80,000 रुपए। तो दो कैपिटल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, यही हमारी क्या है? यही हमारी गुडविल हो गई। 1,20,000 जो हमने कम लगा रखा है, यही तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 1,20,000 रुपए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं, ताकि आप एक ही बोर्ड के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर मैं दो क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं सो दैट आप कंपैरिजन कर पाए। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का अलग अलग हो सकता है। यहां देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखा है, बट कैपिटल इस क्वेश्चन में सीधा सीधा था जो आपको दिख रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल कैसे दिया है? एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया है और एक करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। उसमें भी करंट अकाउंट के अंदर एक का बैलेंस डेबिट है, तो कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे हम। इन सबको प्लस करके जो डेबिट बैलेंस है उसको माइनस कर लेंगे, तो कैपिटल आ जाएगा जो बिजनेस में लगी हुई है, एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले यहां भी एवरेज प्रॉफिट से हम पहले कैपिटल निकालते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं कि 10% कमाने के लिए कितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियो में नहीं देखा हो तो वीडियो जाके जरूर देख लें। एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 90,000 रुपीज, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 10%। तो कैपिटल कितनी हो गई? कैपिटल हो गई 9 लाख रुपए। ये कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, कैपिटल निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, कैपिटल होना चाहिए। द कैपिटल शुड बी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ मच इट इज। अगर हम भारत और भूषण की कैपिटल की बात करें तो 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखो प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है प्रेजेंटेशन में आपको किसी बुक में या किसी वीडियो में कहीं आपको ऐसा मिले 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000, कुछ भी हो सकता है वो। मैंने इस तरीके से लिखा है, तो ये हो गया 4,40,000। लेकिन ये प्रेजेंटेशन ज्यादा सही है, क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दिखा रहा हूं, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग दिखा रहा हूं। कोई अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हो करंट अकाउंट का नेट बैलेंस 40,000 है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 4,40,000। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 40,000 4,80,000 रुपए। यहां भी कैपिटल लगा हुआ है। बिजनेस के अंदर कैपिटल कितना लगा है?
4,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 रुपए लगा हुआ। अब हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल में यहां निकाल देता हूं इसके लिए, सेकंड इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन की गुडविल इधर निकालते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगा? बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए 9 लाख, ध्यान से देखिएगा, लगाना चाहिए 9 लाख, आपने लगा कितना रखा है? 4,80,000, तो आपने बहुत कम पैसा लगाया। जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको 9 लाख रुपए लगाना चाहिए था, आप वही प्रॉफिट 4,80,000 रुपए लगा के कमा रहे हो, तो आपकी गुडविल ही तो है। आप बहुत अच्छे से कस्टमर को डील करते होगे, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, या आपकी जो शॉप है बहुत प्राइम लोकेशन में होगी, कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहां पर आपका गुडविल कितना आ गया? 4,20,000 आ गया। दिस इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आपने अभी समझा कि हम एवरेज प्रॉफिट को किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं, और एक कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा लगा हुआ कैपिटल है, और कैपिटल कितनी होनी चाहिए उन दोनों कैपिटल को कंपेयर कर लिया। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के अंदर हम एक तो प्रॉफिट से कैपिटल बनाते हैं, फिर एक कैपिटल को दूसरे कैपिटल से कंपेयर करते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो आपको बनता ही। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।